नमस्कार दोस्तों। हम डिजीज़ के बारे में पढ़ रहे थे और डिजीज़ में हमने लास्ट क्लास में बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने वायरल डिजीज़ पढ़ी थी। उसके बाद हमने प्रोटोजोन डिजीज, लास्ट क्लास में प्रोटोजोन डिजीज़ में पढ़ी थी हमने। ठीक है, आज अब पढ़ेंगे वो हेलमिंथिक डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। हेलमिंथीज जो होते हैं ये दो होते हैं, एक तो प्लेटी हेलमिंथीज होता है, ठीक है, प्लेटी हेलमिंथीज, और एक और एस्केलमिंथीज। तो ये एस्केरिस है, ये एस्केलमिंथीज का सदस्य है। प्लेटिहेलमिंथीज में कौन सा नाम आता है? टीनिया, टीनिया सोलियम जो होता है वो इसमें आता है। तो ये एक हेलमिंथिक है। हेलमिंथिक से होने वाली डिजीज कौन सी है? एस्केरियसिस। दो पढ़ेंगे हम एनसीईआरटी में, एस्केरियसिस और दूसरी कौन सी है? वोचेरिया बोंक्रफ्टाई। ठीक है, तो एस्केरिस क्या है? एक तरह से इंटेस्टाइनल या आंत्रीय, आंत का परजीवी है। आंत में परजीवी होता है, आंत का परजीवी है तो लक्षण कहाँ के होंगे? आंत वाले होंगे। इंटरनल ब्लीडिंग हो गई, ठीक है, आंतरिक जो खून निकलना, मस्कुलर पेन, पेशी जो दर्द होता है, बुखार होना, एनीमिया, खून की कमी, क्योंकि भोजन जितना खा रहे उतना पच नहीं रहा, पचने में दिक्कत आ रही है, भूख नहीं लग रही, तो उससे क्या होगा कि एनीमिया होगा। और अपना जो इंटेस्टाइनल पासेस है, मतलब आंत का जो रास्ता है, ठीक है, ये आंत का जो रास्ता इस तरह से होता है, वो रास्ता पूरा ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है। द एग ऑफ द पैरासाइट आर एक्सक्रीटेड अलोंग विद द फीसिस, मतलब मल, मल मूत्र जो होते हैं उनके द्वारा ये इस पैरासाइट, कौन सा पैरासाइट? एस्केरिस का पैरासाइट जो होता है ये वाला ना, इसके अंडे जो होते हैं वो क्या होते हैं? फीसिस या मल के साथ बाहर निकलते हैं, और फिर ये मल मिट्टी में, पानी में और प्लांट आदि के साथ में ये उनको कंटामिनेट कर देता है। जब कोई हेल्दी पर्सन इन चीज़ों में से, मतलब प्लांट या पानी या मिट्टी से कोई भी चीज़ अपने कंटेमिनेट हो रही है, तो वो पानी के थ्रू या वेजिटेबल्स के थ्रू या फिर हम बोल सकते हैं अन्य कोई चीज़ के थ्रू, फूड्स के द्वारा हमारे शरीर में पहुंच जाती है। बात समझ में आ रही है? एक होंगे, ये कहाँ होंगे? एक कहाँ होंगे? मल में होंगे। ठीक है, इन्फेक्टेड पर्सन है, इन्फेक्टेड संक्रमित जो पर्सन होगा उसके अंदर अंडे बन जाएंगे एस्केरिस के। तो ये अंडे मल के साथ बाहर आएंगे, मल से फिर ये मिट्टी में या फिर पानी में, ठीक है, या प्लांट्स पे ये आ जाएगा। और यहाँ से फिर कोई हेल्दी पर्सन फल वगैरह खाता है, सब्जी वगैरह खाता है या पानी वगैरह पीता है, तो उनके साथ में ये एग्स भी, जो एग है वो भी इनके साथ संक्रमित व्यक्ति में चला जाएगा। इस तरह से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या होगा? इन्फेक्शन होगा। ये लाइफ साइकिल ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एस्केरिस लुम्ब्रिकोइडिस भारत में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण प्रजाति है ये लुम्ब्रिकोइडिस। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस थोड़ा समझना है तुम्हें। अभी हमने क्या किया, ये क्या है? देखो, ये क्या है? फेसिस जो होती है उसमें अंडे हैं, ठीक है, ये अनफर्टिलाइज्ड है, अनफर्टिलाइज्ड। ठीक, बाद में क्या हो जाएंगे? ये फर्टिलाइज्ड हो जाएंगे और एम्ब्रियोनेटेड बोलेंगे इनको हम। फर्टिलाइज्ड या निषेचित अंडे हैं या एम्ब्रियोनेटेड, इनमें क्या होगा? भ्रूण भी इनमें बन गया है, निषेचन हो जाएगा तो भ्रूण बन जाएंगे। अब ये क्या होगा? जैसे मनुष्य के अंदर, ठीक है, यहाँ से क्या होगा? ये मनुष्य जब इसको पानी पिएगा या कंटामिनेटेड वाटर या फूड खाएगा तो क्या होगा? ये आंत में चला जाएगा। आंत में जाने के बाद क्या होगा? ये इस लार्वल स्टेज में, लार्वा या लार्वल स्टेज होती है उसमें ये चेंज हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? ये लार्वा क्या होगा? आगे रक्त के थ्रू, हमारे ब्लड स्ट्रीम या रक्त के थ्रू, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू लंग्स तक पहुंच जाएगा। लंग्स मतलब फेफड़ों तक पहुंच जाएगा, और वहां जाकर क्या हो जाएगा? ये लार्वा मैच्योर हो जाता है। और मैच्योर होने के बाद जो ब्रोंकाई, ब्रोंकाई ये होती है, जैसे ये लंग्स होते हैं ना, तो लंग्स के अंदर ये लंग्स है मान लो, ठीक है, तो ये ब्रोंकाई होती है, ये ट्रेकिया होती है। ठीक है, तो इन पूरे पोर्शन में ये क्या कर देगा? सूजन पैदा कर देगा, गले में दर्द कर देगा। बाद में क्या होगा? ये छोटी आंत में आकर अपना डेवलपमेंट और करेगा और एडल्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा, किसमें? छोटी आंत में। फिर वहां से फिर ये क्या करेंगे? निषेचन होगा, क्योंकि ये मादा और पुरुष, मतलब मादा और नर अलग अलग होते हैं इसमें, एस्केरिस में। तो क्या होगा? इस छोटी आंत में, छोटी आंत में क्या होगा? ये एडल्ट बन जाएंगे, बड़े हो जाएंगे और निषेचन करेंगे। निषेचन करने के बाद अंडे
बनाएंगे और अंडे मलमूत्र के साथ वापस बाहर आ जाएंगे, और फिर ये साइकिल चलता रहेगा। तो इस साइकिल को समझाने का मतलब यही था कि तुम्हें एस्केरिस समझ में आ जाएगा। एस्केरिस क्या है? एस्केरिस एक हेलमिंथेस है और कंटामिनेटेड वाटर और फूड के थ्रू फैलता है। कौन सी बीमारी पैदा करता है? एस्केरियासिस। दूसरा है वाउचेरिया या वुचेरिया, इसे वुचेरिया भी कह सकते हैं, वुचेरेरिया, वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टाई एक स्पीसीज है, वुचेरिया बैनक्रॉफ्टाई एक है मलाई। ये दो डिजीजेस है, दो सॉरी स्पीसीज है जो क्या करती है? वुचेरेरिया मतलब इसे बोलते हैं फाइलेरियसिस या एलिफेंटियसिस, दोनों एक ही मतलब वोचेरिया द्वारा होने वाला एक रोग है। इसे बोलते हैं हाथी पांव रोग या फाइलेरियसिस। फाइलेरियसिस है ना, ये दोनों एक ही बीमारी के नाम है। फाइलेरियसिस बोलते हैं, एलिफेंटियसिस इसके द्वारा होता है ये वाउचेरिया बैनक्रॉफ्टाई या वाउचेरिया मैलाई द्वारा। ठीक है, देखो ये क्या है? एक क्रोनिक इन्फेक्शन है। अब इसका इम्पोर्टेंट मतलब लक्षण क्या है, या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? वो है कि ये लिम्फेटिक वेसल्स होती है, लोअर लिम्स है ना, मतलब पैरों की। अपर लिम्स हाथ होते हैं, लोअर लिम्स पैर। तो पैरों की जो लिम्फेटिक वेसल्स होती है उनको ये अफेक्ट करता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, उससे क्या हो जाएगा? पैरों में और उसके साथ साथ में जेनिटल ऑर्गन्स जो जननांग होते हैं उनमें भी प्रभावित करता है, उनको उनमें सूजन आ जाती है ना। तो एक चीज याद रखना, फाइलेरियसिस और एलिफेंट हाथी पांव रोग या फाइलेरियसिस किसके द्वारा होता है? वोचेरिया द्वारा होता है। कौन सी जाति है? बैंक्रॉफ्टाई और मैलाई द्वारा होता है। लिम्फेटिक वेसल्स जो होती है, लसिका वाहिनिकाएं जो भी हैं है ना, उनके अंदर ये इन्फेक्शन करता है। लोअर लिम्स जो पैर होते हैं उनकी, और साथ में जननांगों को भी प्रभावित करते हैं। एक फीमेल मॉस्किटो वेक्टर, ये ध्यान रखना, इसका वाहक जो होता है ये मादा मच्छर होता है। ठीक है, कैसे होगा ये? पैथोजन आर ट्रांसमिटेड थ्रू ए हेल्दी पर्सन थ्रू द बाइट, काटने से होगा। हमने जब पढ़ा था इससे पहले लास्ट क्लासेस में, उसमें मैंने मैकेनिकल कैरियर की बात कही थी। ठीक है, तो ये मैकेनिकल नहीं है, ये क्या है? काटने से फैलेगा। मतलब कुछ इसके दो होस्ट हो गए, इसके भी क्या हो गए? दो होस्ट हो गए। मतलब कुछ जो इसका वोचेरिया का जो कुछ डेवलपमेंट होगा वो मच्छर में होगा, और कुछ कहाँ होगा? मनुष्य में होगा, है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना, मच्छर और मनुष्य इसके दो होस्ट हो गए। आगे देखते हैं, ये देखो ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। इसमें आप देखोगे कि लोअर लिम्ब से इसका ये पैर पूरा हाथी की तरह हो गया, लिम्फेटिक वेसल्स को इसने अफेक्ट किया है, इसलिए इसका इस तरह का पैर हो गया। ठीक है, तो ये डायग्राम याद रखना थोड़ा सा। जेनिटल ऑर्गन्स वगैरह है उनमें सूजन आ गई है। तो ये वोचेरी जब बैंक्रॉफ्टाई का लाइफ साइकिल देखे तो एक तो ह्यूमन है, देखो ध्यान रखना, फर्स्ट तो क्या है इसमें? ह्यूमन है, और दूसरा कौन सा है? मॉस्किटो। तो क्या हो गए? इसके वाहक हो गए, ये ध्यान रहेगा तुम्हें। देखो इसमें क्या होगा कि मच्छर के अंदर, जैसे मच्छर काट रहा है किसी मनुष्य को, तो फर्स्ट लार्वल स्टेज से, कि जो इसे माइक्रोफाइलेरिया बोलेंगे, उस टाइम में काटेगा। मच्छर में चला गया, मच्छर में सेकंड लार्वल स्टेज और थर्ड लार्वल स्टेज, दो लार्वल स्टेज कहाँ मिली? मसल्स मॉस्किटो की थोरेसिक मसल्स में। ठीक है, तो ये दो स्टेज तो कहाँ होगी? सेकंड और थर्ड तो मच्छर में होगी, और ये 1 से 2 वीक की होती है। ठीक है, अब ये मच्छर जो है फिर दोबारा किसी दूसरे मनुष्य को काटेगा, तो फिर काटने के बाद क्या हो जाएगा? वहाँ मनुष्य में निम्फ स्टेज आएगी। कौन सी स्टेज? निम्फ, निम्फ। ठीक है, ये निम्फ स्टेज बाद में जाके मैच्योर होके एडल्ट क्या वयस्क क्या बन जाएंगे? ये वर्म बन जाएंगे मनुष्य के अंदर। किसमें? लार्ज लिम्फेटिक्स, जो लिम्फेटिक वेसल्स होती है उनके अंदर क्या बन जाएंगे? ये एडल्ट वर्म बन जाएंगे। टाइम कितना लगेगा? 1 साल तक लग जाता है। ठीक है, और वहीं पर ये ग्रोथ करते रहेंगे, यहाँ पर ये ग्रोथ करते रहेंगे। ठीक है, अब इस मनुष्य को दोबारा कोई मच्छर काट लेता है, तो इस स्टेज में वापस क्या हो जाएगा? ये मनुष्य में आ जाएगा। इस तरह से देखो, ये इंपॉर्टेंट, लाइफ साइकिल इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये तो तुम्हें समझाने के लिए है। इससे तुम्हें दो चीजें क्लियर हो गई। क्या? कि एक तो इसमें लार्वल स्टेज होती है 3 4, ठीक है, 3 लार्वल स्टेज है, फिर
पहली चीज़ क्या है, मनुष्य के साथ साथ ये मच्छर में भी होता है, मच्छर में भी होता है, मतलब मच्छर में इसकी एक स्टेज होती है। तो दो वाहक हो गए, ये तुम्हें याद रखना, जो अधिकांश दे नहीं रखा, एनसीईआरटी में सिर्फ लाइन दे रखी है इतनी सी, तो इसमें क्लियर नहीं है। अब क्लियर हो गया तुम्हें कि ये फीमेल मॉस्किटो वाहक जो वेक्टर होता है वो वाहक का कार्य करता है। दो स्पीसीज याद रखनी है, किस पार्ट को इन्फेक्ट करता है ये, और इस डिजीज का दूसरा नाम क्या है, एलिफेंटियासिस और फाइलेरियासिस। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू दोस्तों।